बात करेंगे बिहार की। सीएम नीतीश कुमार एक तरफ कोटा से छात्रों को लाने का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल बीजेपी के विधायक उन्हीं की बात नहीं मान रहे। बीजेपी के विधायक हैं अनिल सिंह, अपनी बेटी को कोटा से पटना लेकर आ गए। बिहार के नवादा से एमएलए हैं, अपनी बेटी को कोटा से पटना लाए हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोटा से जिस तरीके से बच्चों को लाया जा रहा है। नहीं, वहाँ बेटी थी तो अच्छे से थी, पढ़ाई लिखाई चल रहा था, लेकिन कोचिंग बंद हो गया था। कोचिंग बंद होने के बाद वहाँ पे थी और सारे बच्चे निकल रहे थे वहाँ से। बहुत सारे बच्चे बिहार में आए, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अपने बच्चों को लाए, पर उस समय उनको हो रहा था कि पापा जिस हॉस्टल में हम हैं वहाँ अब कोई बच्चे नहीं रहे, अब सारा खाली हो गया है, अकेला रहना पड़ता है, इस परिस्थिति में क्या करें। तो हमने फिर इसमें पता किया कि इसका प्रक्रिया क्या है, चूँकि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। तो मैंने अपने जिलाधिकारी से बात की कि ऐसे ऐसे है, मेरी बिटिया फंसी हुई और मुझे लाना है, तो इसका प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं नियम प्रक्रिया देखकर बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ई पास के लिए आपको आवेदन करने होंगे और आवेदन के आलोक में हम लोग पास निर्गत करेंगे, फिर पास लेकर आप जाकर के तब आप ला पाएंगे। तो मैंने जाकर के आवेदन किया, उसके आवेदन के आलोक में मुझे पास निर्गत किए गए और मैं यहाँ से 16 तारीख को गया, 17 को रात में वहाँ पहुँचा और 18 को मॉर्निंग में वहाँ से 17 को मॉर्निंग वहाँ से चल दिए। कल 4 बजे मैं यहाँ पे 4:30-5 बजते पटना वापस। कोरोना का चल रहा है, उससे पता ना कहीं इफेक्टेड ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि एकदम जहाँ पे आप हो वहीं पे रुको, मैं खुद से आ रहा हूँ और मैं खुद से पिकअप करके आपको ले आऊँगा। और मैंने उस प्रक्रिया का जो नॉर्म्स थे सरकार के, उस नॉर्म्स का अनुपालन करते हुए लगातार चलते रहे। तभी तो 2 दिन, तीसरे दिन तो मैं वापस लौट आया और मैं सीधा यहाँ से खाना बना करके गया था। कितने लोग गए? और वहाँ पे हम लोग 5-6 लोग थे और गए वहाँ से सीधा वापस लौट करके चले आए यहाँ। तो आपने क्या क्या एहतियात? मैं एहतियात के तौर पे रास्ते में भी मुझे लगा था कि शायद कहीं जरूरत पड़े या जहाँ रुकेंगे बिटिया भी जहाँ रह रही है वहाँ क्या, तो मैंने थर्मल स्कैनर ये खुद से लेकर के गए थे और वहाँ भी और जहाँ भी रास्ते में हमें शायद कोई अगर रोक करके परमिट भी चेक कर रहा था, तो मैं एहतियात के तौर पे इसका अनुपालन मैं खुद कर रहा था कि भाई आप देख रहे हो तो आप देखो, दूर से देखो। और मैं भी उसके पास स्कैनर हो या ना हो, तो मैं अपने पास भी स्कैनर लेके गया था कि इसकी चिंता मैं खुद से करूं और मैंने खुद से करते हुए यहाँ तक वापस लौटा। मैं यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के नाते भी एक जिम्मेवारी मेरी है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में अगर देखें, पर्सनल कैपेसिटी में देखें तो मैं एक पिता भी हूँ। और उस नाते जब बिटिया का कॉल बार बार आ रहा था तो मुझे लगा कि नियम और प्रक्रिया के तहत मुझे जाकर लाना चाहिए और मैंने उसका अनुपालन करते हुए मैंने अपनी बिटिया को जाकर के लाया हूँ। और ये सब कुछ एमएलए साहब ने तब किया है जब सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, सवाल वही, मुख्यमंत्री की सलाह क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है? जो उन्हीं की पार्टी की सहयोगी के लोग हैं उनके लिए ये सब नहीं है क्या? बिल्कुल अखिलेश, यहाँ 3 बातें सामने हैं। पहली बात कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और साफ कुछ सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है लॉकडाउन के बारे में, उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ उनके मुख्य सचिव कोटा के डीएम को पत्र लिखते हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई की बात गृह सचिव से करते हैं कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन रहते हुए पास निर्गत कर दिया। और वहीं उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर एसडीएम जो है वो पास निर्गत करते हैं बीजेपी के विधायक जो हिसुआ से हैं अनिल सिंह को। और तीसरी बात यह है कि इस पर बहस भी छिड़ती है और नीतीश कुमार बयान भी जारी करते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, यह मर्यादा का उल्लंघन है और इस तरह से होना चाहिए। तो जाहिर है कि तीनों बातें कहीं एक तराजू पर तौल कर देखा जाए तो बीजेपी के विधायक भारी पड़ जाते हैं और बीजेपी के विधायक योगी और मोदी इन दोनों की बात को मान लेते हैं और नीतीश कुमार की बात को दरकिरार कर लेते हैं। शुक्रिया प्रकाश कुमार इस जानकारी के लिए। आपका सवाल तो यह भी है कि हर शख्स अगर इसी तरीके से पास लेकर घूमने फिरने लगे तो फिर भला लॉकडाउन का क्या होगा?